जय हिंद दोस्तों, आज बात किस मुद्दे की करी जाए तो देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं, मगर यूपी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। तो आज बात यूपी के बयानवीरों की कर लेते हैं, जिनके बयान खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल पिछले 7 सालों से देश की राजनीति में नए नए शब्द निकाले जाते हैं और वो शब्द खूब सुर्खियां बटोरते हैं। तो यूपी के चुनावों में भी कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक्सीडेंटल हिंदू, आपने हिंदू सुना होगा, आपने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से हिंदुत्व भी सुना होगा, मगर क्या आपने एक्सीडेंटल हिंदू सुना है? यूपी चुनावों में इस शब्द का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। इस शब्द का मतलब भी बताएंगे, कब किसने इस शब्द को खोजा वो भी हम आपको बताएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर इस वक्त भारी दबाव है, कुर्सी पे खतरा है, पीएम मोदी से चमत्कार की उम्मीद है। तो कुर्सी बचाने के लिए सीएम योगी एक बार अमेठी पहुंचे थे और निशाने पर नेहरू परिवार था। दरअसल कांग्रेस ने अमेठी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही कारण है कि योगी को एक्सीडेंटल हिंदू कहना पड़ा। आज मुख्यमंत्री हैं, तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। मगर क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था? सच्चाई क्या है? असल में 25 फरवरी 2018 को पोस्टकार्ड न्यूज नाम की एक वेबसाइट पे खबर छपी थी। इसमें नेहरू का एक कोट था, मैं शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुस्लिम, दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। हो हल्ला मचा तो फैक्ट चेकर वेबसाइट अल्ट न्यूज ने इसकी जांच की थी। जांच में पता चला कि हिंदू महासभा के नेता एनवी खरे ने एक लेख लिखा था, हेडिंग थी द एंग्री एरिस्टोक्रेट। चूंकि खरे जवाहरलाल नेहरू के कट्टर आलोचक थे, इसलिए उन्होंने ये वाक्य नेहरू की आलोचना के लिए लिखा था। बाद में यही लेख रफीक जकारिया की किताब ए स्टडी ऑफ नेहरू में छपा। कहीं से मालविया और संबित पात्रा के हाथ में किताब लगी और बीजेपी का फेक आईटी सेल इसे ले उड़ा। चिलमजीवी, नाम देने और शब्द गढ़ने की कला अब बीजेपी के साथ साथ दूसरे दलों और नेताओं तक पहुंच चुकी है। तो चिलमजीवी शब्द का इस्तेमाल पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए किया। पहले तो मैं ये समझता रहा कि बाबा लोग चिलम पीने के आदी होते हैं, तो योगी का मतलब भी बाबा होता है, शायद इसलिए बोला होगा, मगर कुछ और मतलब निकला। पहले सुनिए अखिलेश ने कहा क्या था। ये चिलमजीवी लोग उत्तर प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते। हम तो कह रहे हैं उन लोगों से कि जो मुख्यमंत्री आवास में धुएं के धब्बे लग गए हों तो मिटा दो, क्योंकि नई सरकार आने वाली है। सितंबर 2021 यूपी में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट थी। सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। अखिलेश यादव भड़क गए, बीजेपी के चिलमजीवी यूपी में खुशहाली नहीं ला सकते। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के दौरान एक वीडियो दरअसल वायरल हुआ था, जिसमें पीएम मोदी कार में सवार थे और सीएम योगी कार के पीछे पैदल थे। इस पर अखिलेश ने चिलमजीवी कहा था, मगर शब्द आया कहां से? तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले साल किसान आंदोलन के समय नए शब्द आंदोलन जीवी का जिक्र किया था, वहीं से अखिलेश यादव ने चिलमजीवी निकाला है। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। यूपी चुनावों के बीच भी उन्होंने बयान देकर खूब सुर्खियां बटोरी। उनका नर्तकी वाला बयान तो खूब चर्चा में रहा। कब बोला गया तो आपको बता दें, 24 दिसंबर 2021 को बोला गया। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा था, पहले तो साधु और संत ही आशीर्वाद या श्राप देते थे, लेकिन अब नर्तकियां भी श्राप देने लगी हैं। ये कलयुग का असली स्वरूप है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, पर वो जया बच्चन के बारे में बात कर रहे थे। जया ने 4 दिन पहले ही बीजेपी को संसद में श्राप दिया था। सभी पिता और माता का धर्म है
कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। चुनावों में पीएम मोदी का अंदाज अलग होता है। जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं। पीएम मोदी को आप अच्छे वक्ताओं में से एक मान सकते हैं, मगर कई बार उनके भाषण सुर्खियां बटोर जाते हैं। यूपी चुनाव में उन्होंने टोपी को लेकर बयान दिया था। सुनिए क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा था। कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। अब सवाल यह है कि कब ये बोला गया। चुनाव से पहले लाल टोपी, काली टोपी, जालीदार टोपी जैसे शब्दों ने खूब सुर्खियां बटोरी। टोपी के रंग को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने जब एक दूसरे को घेरा तो सोशल मीडिया पर टोपी पॉलिटिक्स शब्द ट्रेंड करने लगा। क्यों बोला गया? 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर में लाल टोपी वालों को यूपी के लिए खतरे की घंटी बताया था। उन्होंने यूपी की पूर्व सपा सरकार पर तंज कसते हुए ये बात कही थी। हालांकि अभी चुनाव दूर हैं और यूपी की सियासत गरमाई हुई है और अगर एक बार नेताओं को फिर से बोलने का मौका मिला तो समझिए नए नए आयाम शब्दों के गढ़े जाएंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।